तो कमांड मोड में आप सर्च कर सकते हैं। स्लैश डाला, BASH, एंटर किया, जहां जहां बैश है वो दिखा रहा है, ब्लिंक हो रहा है। लेकिन अभी मुझे इसको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए कोलोन डालना ही पड़ेगा। फिर मैंने S डाला, फिर मैंने स्लैश डाला, BASH, फिर स्लैश डाला और BEST, बेस्ट। ठीक है, एंटर किया। देखिए ये बैश भी बेस्ट हो गया, ये बैश नहीं हुआ क्योंकि कर्सर वहां पर था। तो मैं क्या कर रहा हूं, कोलोन S स्लैश BEST स्लैश BASH। अभी चेंज हो गया। अभी मैं फर्स्ट लाइन में जा रहा हूं और यहां पर कोलोन S स्लैश BASH स्लैश BEST, एंटर किया। देखिए ये बैश बेस्ट हो गया, फर्स्ट ऑकरेंस जो था। और लास्ट वाला क्या हुआ, चेंज हुआ? नहीं हुआ, सिर्फ फर्स्ट वाला ही हुआ। ठीक है, अगर G डालेंगे तो ग्लोबली हो जाएगा। ये सर्च वाला हो गया। मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, डेप्थ में आप पहले इसको कर लीजिए, फिर डेप्थ में कोशिश कीजिएगा। सर्चिंग इन VI एडिटर, देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप बता दिया क्या है, कौन सा लाइन से कौन सा लाइन, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। अभी मेरा टारगेट क्या है, ग्लोबली। तो ग्लोबली S देकर ओल्ड न्यू G, यहां लाइन नंबर टू लाइन नंबर S ओल्ड न्यू G। और ये भी एक ऑप्शन है जो यहां बता रहा है, रिप्लेस एवरी ऑकरेंस ऑफ ओल्ड विथ न्यू विद इन द फाइल यूजिंग परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल दिस। परसेंट के बिना क्या होगा, रिप्लेस ऑल ऑकरेंस ऑफ ओल्ड ऑन करेंट लाइन विथ न्यू यूजिंग G। हाँ, अंतर है दोनों में। ठीक है, तो ऐसे मैं दिखा रहा हूं इसलिए कि आपको पढ़ने में भी आसान होगा। आप भी ऐसे गूगल कीजिएगा, देखिएगा, वहां देख के उसको यूज कीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए यहां पर ये चेंज होते रहता है। लाइनक्स इतना रैपिडली वर्जन चेंज हो रहा है, AWS चेंज हो रहा है ना। जैसे AWS का अगर आपको कुछ थ्योरी पढ़ना है तो AWS के साइट में जाकर ही पढ़ना है। 2 साल पहले ये चीज नहीं होता था, अभी वो चीज होता है, मतलब उन्होंने कर दिया। अगर आप 2 साल पहले का वही डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तब गलत आंसर देंगे, समझ गए? जो कॉन्सेप्चुअल है उसका डॉक्यूमेंट्स है। जैसे डेवऑप्स में मैं कॉन्सेप्ट का पूरा CI/CD, वो CI/CD आज भी CI/CD है। हाँ, जेनकिंस का वर्जन अपग्रेड हुआ है, डॉकर का वर्जन अपग्रेड हुआ है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, तो जो चेंज होता है उसका डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हैं, वो आपको ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ऐसे देखेंगे, कोलोन देकर परसेंटेज के साथ S लगा के स्लैश BASH स्लैश BEST स्लैश G, देखिए सभी बेस्ट हो गया। ऊपर वाला भी चेंज हो गया, नीचे वाला भी चेंज हो गया। सेम कमांड फिर से दे रहा हूं, परसेंट S स्लैश बेस्ट बैश ग्लोबली, बैश हो गया। ठीक है, ये था VI का जो कल प्रॉब्लम हो रहा था, उसका सॉल्यूशन हो गया। अभी कुछ एक्स्ट्रा कमांड देखना है। जैसे मैं देखना चाहता हूं मेरा ये जो मशीन है इसका नाम क्या है, तो होस्ट नेम ये दिखा रहा है आपका होस्ट नेम pcdoc.test.com। इसमें pcdoc क्या है, होस्ट का नेम, जैसे आपका नाम, और test.com क्या है, डोमेन नेम, जैसे आपका फैमिली नेम, जो भाई बहन पिता माता सबका सेम है। ठीक है,
इस डोमेन में बहुत सारा मशीन हो सकता है test.com में। और पूरा इस लाइन को क्या कहते हैं, FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। और एक कमांड है होस्ट नेम CTL कंट्रोल, ये होस्ट नेम का डिटेल्स बताता है, ठीक है। एकदम एक फॉर्मेट में पूरा डिटेल्स एक बता रहे हैं। यहाँ से आपको अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। मशीन आईडी सर, इसका मशीन आईडी। हाँ, वर्चुअल मशीन का, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मैं देखना चाहता हूं इस मशीन में कितना मेमोरी यूज हो रहा है, रैम। तो कमांड है free-h, H मतलब ह्यूमन रीडेबल। देखिए बता रहा है मेमोरी, रैम देखना है मुझे इस मशीन में कितना रैम। मशीन मतलब ये जो मेरा वर्चुअल मशीन, एक्चुअल नहीं वर्चुअल। तो वर्चुअल मैंने कमांड दिया free-h, बता रहा है टोटल 3.8 GB मेमोरी है इसका, उसमें से 1.9 GB यूज्ड है, उसके आगे कुछ फ्री है, कुछ शेयर्ड है, ये सब। उसके साथ साथ देखिए स्वैप का भी बता रहा है, स्वैप है 1 GB के आसपास 999, उसमें से यूज कितना हुआ, 8 MB यूज हुआ है, बाकी पूरा फ्री है, ठीक है। हाँ बता रहा हूं। अभी देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ तो मशीन में कुछ नहीं है, सिर्फ OS चल रहा है। इस OS में कुछ एप्लीकेशन चलेगा, डेटाबेस चलेगा। जब एप्लीकेशन डेटाबेस चलेगा तो स्वैप का यूटिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, ये है क्या स्वैप। देखिए मेमोरी जो भी होता है ना, जैसे 4 GB के आसपास मेमोरी है, आपने एक सॉफ्टवेयर चलाया, OS चल रहा है, OS 1 GB यूज किया, एक सॉफ्टवेयर 1 GB, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा सॉफ्टवेयर, ऐसे बहुत कुछ खोल लिया आपने, तो पूरा मेमोरी ऑक्यूपाई हो गया फुल। अभी आपने और एक सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहते हैं, जैसे आप ओपन के लिए कमांड दिया, OS क्या करेगा, OS देख रहा है मेमोरी तो फुल, मैं कहाँ उठाऊँ इसको, मतलब हार्ड डिस्क से उठाना है ना मेमोरी में। वो देखेगा जो सॉफ्टवेयर आपने चलाया उसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर अभी यूटिलाइज नहीं हो रहा है, आपने ओपन करके छोड़ दिया, काम नहीं कर रहा है। तो सिस्टम क्या करता है, उसी सॉफ्टवेयर को मेमोरी से कॉपी करके हार्ड डिस्क में लेके आता है। हार्ड डिस्क से कौन सी जगह पर, नॉर्मली हार्ड डिस्क में तो है ही वो सॉफ्टवेयर, लेकिन वो तो हार्ड डिस्क में बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, उसमें से आपने 3-4 चला के रखा है। तो जो सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में और जो सॉफ्टवेयर अभी हार्ड डिस्क से चल रहा है, दोनों में अंतर है। तो ये जो रनिंग वाला सॉफ्टवेयर है उसको वो स्वैप स्पेस में लेके आता है, ठीक है। वो स्वैप स्पेस में लेके आया, रैम टू स्वैप, अगेन रैम खाली हो गया, स्वैप टू रैम। अभी ये स्वैप है क्या, स्वैप एक हार्ड डिस्क स्पेस है, ये एक हार्ड डिस्क का ही एक स्पेस है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जितना मेरा रैम है ना उसका डबल स्वैप ले लेते हैं। 4 GB रैम है तो 8 GB स्वैप ले लिया, ठीक है, चाहिए तो सिस्टम यूज करे। तो स्वैप क्या हुआ, स्वैप इज अ हार्ड डिस्क स्पेस व्हिच इज ट्रीटेड लाइक रैम बाय द सिस्टम। क्योंकि स्वैप तो मैं नहीं यूज करता हूं, यूजर नहीं यूज करते स्वैप, स्वैप को यूज करते हैं सिस्टम जब जरूरत पड़े, राइट। तो स्वैप इज अ हार्ड डिस्क स्पेस, इट इज ट्रीटेड लाइक रैम and system is going to use it when it is required। अगर जरूरत पड़े तो रैम से उठा के यहां रखता है, यहां से उठाकर वहां लेता है, ये सिस्टम खुद ही कर लेता है। लेकिन मुझे स्वैप देना पड़ेगा, अगर स्वैप नहीं है तो रैम से उठाकर रखेगा कहां, तो तब क्या होगा, मशीन हैंग हो जाएगा, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। ये सब ऑप्शन होता है स्वैप की वजह से। तो अभी मैंने फ्री कमेंट से क्या देखा, मेमोरी कितना है, स्वैप कितना है। अभी दूसरा एक कमेंट लगा रहा हूं, स्वैप ऑन माइनसेस। ये क्या बता रहा है, कौन सा पार्टीशन मेरा स्वैप है, ये बता रहा है डेव SDA 3। SDA मतलब फर्स्ट हार्ड डिस्क, A मतलब फर्स्ट हार्ड डिस्क, उसका थर्ड पार्टीशन, ठीक है। जो डिस्क होता है ना, फर्स्ट एक डिस्क मैंने लगाया 20 GB का SDA, दूसरा लगाया एक 10 GB का OSD-B, फिर SDC, ऐसे जाता है वो। तो ये जो डेव मतलब डिवाइस, डिवाइस के अंदर SDA एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का एक पार्टीशन है थर्ड 3, वो है मेरा स्वैप। और स्वैप का साइज 1 GB के आसपास, उसमें से उतना यूज हो रहा है,
इसमें एक प्रायोरिटी -2 देके रखा है। ये प्रायोरिटी का डिटेल समझ में आएगा जब हम लोग डिस्क मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन ये स्वैप पता चल गया। अभी मुझे देखना है इस लाइनेक्स बॉक्स में कितना पार्टीशन है। ठीक है, जैसे विंडोज में जाएंगे तो C, D, E, F, G दिखा देता है, तो यहां देखने के लिए fdix-l, देखो यहां क्या बता रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है, डेव SDA 20 GB, फर्स्ट डिस्क ये 20 GB का है, इसमें इतना सारा सेक्टर है और इसमें पार्टीशन 1 2 3 4 5 है, और ये 1 और 2 लाइनेक्स पार्टीशन है, ये बता रहा है यहाँ, ये लाइनेक्स पार्टीशन है, 83 इसका आईडी, 500 MB साइज, 1000 MB साइज, थर्ड वाला लिनक्स स्वैप है, 82 इसका आईडी, 1000, फोर्थ वाला है एक्सटेंडेड पार्टीशन, एक्सटेंडेड मतलब ये तीनों पार्टीशन के बाद जितना भी स्पेस है हार्ड डिस्क में पूरा एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड कितना है, 17.6 GB, उसमें से 17.6 GB का ही एक लिनक्स पार्टीशन है। ठीक है, ये जो एक्सटेंडेड पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन, इसका डिटेल्स और क्लियर होगा जब हम डिस्क पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही। हाँ, fdix कमेंट ही तो चलाया ना, fdix-l ये कमेंट चलाया मैंने। ठीक है, अभी देखिए ये फर्स्ट पार्टीशन जो है ना SDA1, ये बूट पार्टीशन है, क्योंकि बूट के नीचे एस्टेरिक दिख रहा है, तो ये बूट पार्टीशन कंफर्म हो गया। लेकिन ये लाइनेक्स पार्टीशन 1000 MB का, मतलब 1 GB के आसपास, ये मेरा होम पार्टीशन, मुझे पता है मैं इंस्टॉलेशन टाइम 1 GB दिया था, इसको 1000 दिया था। स्वैप तो ऐसे ही पता चल रहा है, लिखा ही है स्वैप, तो यही मेरा रूट होगा, रूट पार्टीशन। लेकिन एकदम कंफर्मेशन रिजल्ट कहां से मिलेगा, df-h, df मतलब डिस्क फ्री, इसमें देखिए स्लैश मतलब जो रूट का इंफॉर्मेशन क्या है बता रहा है, SDA5 जो है वो 18 GB का है, उसमें से 7.3 GB यूज्ड है, अराउंड 11 GB फ्री है, 42% यूज्ड, और ये माउंटेड ऑन स्लैश, स्लैश मतलब रूट। इसके नीचे देखिए होम का डिटेल्स दे रहा है, कौन सा पार्टीशन, ठीक है, कौन सा पार्टीशन, कितना साइज, कितना यूज, कितना अवेलेबल, और उसका माउंट पॉइंट, ये बूट का दे रहा है। यहाँ नहीं, DF मतलब डिस्क फ्री का ऑप्शन आता है, आप एक काम कीजिए, मैन DF, इसमें देखिए रिपोर्ट फाइल सिस्टम डिस्क स्पेस यूजर्स। ठीक है, मतलब डिस्क फ्री आप मान लीजिए, या जो भी है, मतलब क्या है डिस्क का पोजीशन, कितना यूज हुआ, कितना फ्री है, सब कुछ दिखाता है। ठीक है, इसके साथ मैंने H दिया, H का मतलब क्या हो गया, देखिए मैंने अगर ओनली DF दिया तो ये जो दिखाएगा ब्लॉक्स में दिखाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा साइज कितना है, कितना यूज हुआ है। तो ह्यूमन रीडेबल जैसे ही दे दिया तो हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं इतना MB, इतना GB। ठीक है, अभी इसके साथ आप और भी एक चीज लगा सकते हैं, टी का मतलब ये जो मेरा पार्टीशन है, रूट, होम, बूट, इसका फाइल सिस्टम क्या है, टाइप क्या है। विंडोज में क्या होता है फाइल सिस्टम, NTFS, ठीक है ना, यहां पर फाइल सिस्टम होता है XFS। देखिए ये XFS दिखा रहा है, पहले ext4 था, फिर XFS आ गया, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। ठीक है, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। ठीक है, स्वैप वाला केस सर मेरे में आ रहा है, तो इसको बोल रहा है कि डिलीट करने का नहीं चाहता। नहीं कुछ ऑप्शन नहीं, अच्छा VI पास W किया आपने, स्वैप वाला नहीं, VI पास W, तो इसमें ये जो आ रहा है ना, यहाँ पर एक एंटर कर दीजिए, ये आ जाएगा तो पूरा। लेकिन सर वो बार-बार आता है, और मैं समझ रहा हूँ वो प्रॉब्लम है आपका डिस्क का, डिस्क का वो क्या हो गया, वो कुछ प्रॉब्लम है जहां पर वो पढ़ नहीं पा रहा है, रीड नहीं कर पा रहा है ठीक से। डिस्क में कुछ होता है ना, प्रॉब्लम है, ऐसा होने से ऐसा आता है, एक एंटर कर दीजिएगा, एडिट मोड में चला जाएगा। हाँ वो आ जाता है, लेकिन उसमें कह रहा है सर इफ यू डोंट वांट टू सी दिस मैसेज अगेन डिलीट द स्वैप फाइल हम लोग डिलीट कर सकते हैं। एक्चुअली स्वैप जहां पर है
डिस्क में कुछ प्रॉब्लम है, डिस्क में प्रॉब्लम होने से ये आता है, वो स्वैप को यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, स्वैप में रखना चाहता है वो, अच्छा, लेकिन वो यूज नहीं कर पा रहा है, कुछ वहां पर डिस्क में कुछ इश्यूज है, इसी वजह से बार बार दिखा रहा है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है सर, इफ यू डिड दिस ऑलरेडी डिलीट द स्वैप फाइल, तो मेरा कहने का मतलब है सर, स्वैप फाइल कैन बी डिलीट। स्वैप आप डिलीट भी कर सकते हैं, स्वैप के बिना भी चलेगा, स्वैप कोई मैंडेटरी नहीं है। आपका लाइनक्स इंस्टॉलेशन के टाइम में मैंडेटरी क्या है, एक पार्टीशन स्लैश, बस। तो अगर डिलीट कर दिए सर, तो फिर दोबारा मान लीजिए जो आप बताएं कि एप्लीकेशन नहीं, ये डिलीट करने से आपको रैम का ज़्यादा यूज होगा, ठीक है, जैसे यहाँ स्वैप 8 MB यूज कर रहा था, वो नहीं करेगा, वो रैम में ही यूज करेगा, तो क्या होगा, परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो जाएगा, और कुछ नहीं। हार्ड डिस्क में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो ना, जो रीड करने में दिक्कत हो रहा है उसको, तो वो ऐसे देता है, ठीक है, क्योंकि VI उसका स्वैप में है, रैम में है नहीं तो स्वैप में है। अभी वो रैम में नहीं रखकर स्वैप में रखा है, वहां से जब रीड करने जा रहा है VI एडिटर को, दिक्कत मिल रहा है उसको, इसलिए वो बता रहा है भाई स्वैप डिलीट कर दो, तो मैं डायरेक्टली रैम से देखूंगा, नहीं तो हार्ड डिस्क से हर बार उसको मतलब उठा के लाऊंगा VI को। तो हर बार अगर हार्ड डिस्क से लाएगा तो टाइम कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कुछ नहीं है, सोल्यूशन वही स्वैप को डिस्क अगर ठीक होना, डिस्क ठीक हो गया तो ठीक है, तो डिलीट करना है, नहीं तो नहीं स्वैप डिलीट करेंगे तो वो एरर नहीं दिखाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। तो डिस्क को चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, डिस्क को चेंज कर सकते हैं आप, पूरा हार्ड डिस्क निकाल के फेंक दीजिए, दूसरा हार्ड डिस्क लगा लीजिए। ये तो इसमें हो सिस्टम में, हाँ, लेकिन ये तो वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल मशीन डिस्क कहाँ से यूज कर रहा है, कहाँ इसका? इसी का ही हार्ड डिस्क से यूज कर रहा है ना, उसके पास थोड़ी वर्चुअल डिस्क है कुछ, वो तो आप ही का डिस्क से 20 GB उठा के लिया, जो मेन डिस्क है वो 20 GB जहाँ से उठाया, उसके अंदर कुछ सेक्टर एक्टर में प्रॉब्लम है, फिजिकल डिस्क में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो रैम यूज कर रहा है वो तो आपका फिजिकल मशीन का ही रैम यूज कर रहा है, फिजिकल मशीन का ही CPU यूज कर रहा है, यूज तो वहां से ही कर रहा है, अगर वहां ही प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम देगा, समझ गए। See, DF-TH, it will show the mount point, type is extra, XFS, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मुझे IP देखना है इस मशीन का, IPA, ये मुझे IP दिखा रहा है। एक तो है एलो मतलब लूप बैक एक IP होता है 127.0.0.1, ये विंडोज में भी देखेंगे तो विंडोज में भी सेम ही दिखाएगा, हर कोई आपका एंड्रॉयड मैक कहीं भी ये एक फिक्स IP है 127.0.0.1, ठीक है, यूनिवर्सल। इसे OS या कोई भी अदर कुछ डिवाइस वगैरह इंटरनली चेक के लिए एक IP यूज करता है, वो है ये, ठीक है। जैसे देखिएगा ये जो बॉक्स वॉक्स लगाता है ना, साउंड सिस्टम लगाने के बाद वो क्या करता है, हेलो टेस्ट करता है वो, ये भी एक टेस्टिंग का IP है। OS इंटरनली, नेटवर्क डिवाइस इंटरनली इस IP को लेकर एक टेस्ट करता है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं और मैं उसी बात को सुन रहा हूं, इससे क्या प्रूव होता है, मेरा ये दो ऑर्गन काम कर रहा है सही से। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, नेटवर्क में वो कुछ भेजता है और कुछ रिसीव करता है, ठीक है, जो भेजता है उसको बोलता है TX, ट्रांसमिट, और जो RX जो रिसीव करता है, रिसीव, ठीक है। ये ट्रांसमिट और रिसीव कैसे चेक करेगा वो, तो इंटरनली इस नंबर को यूज करता है, इस IP को यूज करता है 127.0.0.1। इससे क्या होता है, ये जाता है जाके फिर घूम के यहां आ रहा है, तो क्या हुआ, एक लूप बैक, समझ गए, लूप बैक सिस्टम के अंदर ही वो एक पैकेट छोड़ रहा है, पैकेट को फिर रिसीव कर रहा है, देख रहा है हाँ मैं इसको ट्रांसमिट भी कर पा रहा हूँ, रिसीव भी कर पा रहा हूँ, तो मेरा नेटवर्क रिलेटेड जो डिवाइस, जो OS, जो सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ सही है। और ये नेक्स्ट वाला ये है एथरनेट कार्ड, जो नेटवर्क रिलेटेड कार्ड, और उसमें ये है IP एड्रेस, इस मशीन का IP एड्रेस, इतना तक /16 नहीं, वो अलग चीज होता है, वो नेटवर्क में सीखेंगे। इसका IP क्या है 172.16.128.5। मेरा ये IP काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखने के लिए PING 172.16.128.5, देखिए इसमें बता रहा है 64 बाइट्स फ्रॉम दैट
ICMP सीक्वेंस दिस, मतलब ये चल रहा है, सही चल रहा है, रिप्लाई कर रहा है, ये रिस्पॉन्स कर रहा है ये, ठीक है। ICMP क्या होता है? ये पिंग जो है ना, इसका एक प्रोटोकॉल, ठीक है, ICMP। ICMP सिर्फ ICMP क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल is a set of rules that devices use to communicate errors and diagnose network issues। जैसे मेरे यहाँ कोई वेब पेज नहीं खुल रहा है मशीन में, इंटरनेट तो बराबर है, तो मैं क्या करूँगा? मैं इमीडिएट ये जो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट होता है, कमांड प्रॉम्प्ट से मैं पिंग करूँगा, PING गूगल को। हाँ, देख रहा हूँ रिप्लाई हो रहा है। रिप्लाई हो रहा है मतलब मेरे मशीन से गूगल को, और गूगल से फिर यहाँ ये ट्रांसमिट और रिसीव हो रहा है, मतलब मेरा कनेक्शन ठीक है। फिजिकल जो कनेक्टिविटी, जैसे यहाँ से मेरा वाईफाई से फिर केबल होकर कहीं, फिर वह ACT का रूम, ACT से निकाल के गूगल तक, ये सही है। लेकिन फिर भी मेरा पेज नहीं खुल रहा, तो प्रॉब्लम किसी दूसरी जगह पर है, कनेक्शन ठीक है, ठीक है। उस टाइम हमें DNS देखना पड़ता है, DNS में कुछ अंतर होता है। DNS जब तक ठीक नहीं होगा तो पेज नहीं दिखाएगा, पिंग होगा, ठीक है। हाँ, मतलब कल भी ऐसा मेरे से हो रहा था, फोन पे नेट ऑन था लेकिन मैं कोई वेबसाइट ओपन कर रहा था तो वो ओपन नहीं हो रहा था। DNS का इश्यूज होता है, ये सिखाएंगे, नेटवर्क में है वो, डोमेन नेमिंग सर्विस। तो वो इशू मतलब कहाँ पे होता है? वेबसाइट का इधर होता है कि नहीं, आपके मशीन में DNS नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताया, आप थोड़ा जाइए ना, वहाँ एड्रेस ही नहीं बताया, तब जाएंगे कहाँ, है ना। तो DNS वो काम करता है, जब हम कोई पेज खोलने के लिए देते हैं ना, google.com, थोड़ी गूगल, ये कंप्यूटर गूगल नहीं समझता है, उसका IP एड्रेस समझता है, ठीक है। गवर्नमेंट आपका नाम से नहीं समझेगा, आपका आधार नंबर से समझेगा, ठीक है। वो यूनिक है, आपका नाम का तो 10-15 निकल जाएगा यहाँ, तो गूगल से नहीं समझता है, वो नाम नंबर से समझता है, एक IP से। DNS वही काम करता है। जब भी मैं google.com लिखा, एंटर किया, वो DNS के पास गया, DNS ने गूगल का IP दिया, फिर मेरा मशीन उसी IP में जाकर पेज को उठा के लाया। तो वो DNS मिसमैच हो रहा है, उसका IP नहीं मिल पा रहा है, इसलिए काम नहीं आगे बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन कनेक्शन है, गूगल के साथ कनेक्शन है, ठीक है। फोन में इसको कैसे ठीक करेंगे? फोन में भी आपको कमांड, आप देखेंगे एंड्रॉयड कमांड प्रॉम्प्ट, वहां जाके कमांड लगाइए, IP का देखिए, DNS का क्या है, ठीक है। गूगल कीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, सब कुछ हम याद नहीं रख सकते, जो प्रैक्टिस करते रहेंगे वो याद रहेगा, बाकी भूल जाएंगे। मैंने 10 साल के ऊपर ओरेकल में काम किया था, आज मैं बहुत कुछ भूल गया ओरेकल का, ठीक है, क्योंकि टच ही नहीं है 10 साल से, तो ऐसा होता है। सर एक मिनट बोलिए। अच्छा, आप जो बोले iNet 127.0.0.1 हाँ, थर्ड, ये वाला, हाँ तो वो उसको पिंग करे तो सर हाँ, वो पिंग, और ये- उसको अगर पिंग कीजिएगा, वो पिंग करेगा, वो पिंग करेगा। इसका मतलब है, उसको बोलते हैं हम लोग लूप बैक पिंगिंग। मतलब मेरे मशीन का अंदर जो नेटवर्क रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है, TCP/IP स्टैक ऐसा बोलते हैं, वो ठीक है, OS के साथ उसका रिलेशन ठीक है, ये सब कुछ सही है। मैंने अभी खुद को पिंग किया, अपना नंबर को 172.16.128.5, वो भी पिंग हो गया। इसका मतलब है सेल्फ पिंग, ठीक है। सेल्फ पिंग मतलब मैं खुद ठीक हूं, प्रॉब्लम और कहीं है। अगर सेल्फ पिंग नहीं होता तो मेरे मशीन में ही प्रॉब्लम है। सेल्फ पिंग हो रहा है मतलब मेरा मशीन ओके है। अभी मुझे नेटवर्क चेक करना है, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मतलब मेरा अंदर जो वोकल का जो सिस्टम है, जो ऑर्गन है, या कान के अंदर जो ऑर्गन है, ये सही है, वो 127.0.0.1 बता दिया।
ठीक है, अभी मैंने बात किया और सुना, मतलब लूप बैक वही बता रहा है कि हाँ तुम्हारा दोनों ये ऑर्गन ठीक है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, सेल पिंग किया, चलो ऑर्गन तो ठीक है, दूसरा कहीं प्रॉब्लम है, उसे सेल पिंग बताता है नहीं तुम सही हो, पूरे पूरे बॉडी। पूरा बॉडी तुम्हारा सही है, नेटवर्क का जो पार्ट है ना वो सही है। अच्छा, मतलब अगर लूप बैक वाला करेंगे तो बिटवीन टू RxTX मतलब जो एकदम कोर जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो ठीक है। सेल्फिंग क्या मतलब, मेरा जो इस मशीन में जो नेटवर्किंग का पार्ट है वो सही चल रहा है, ठीक है, मेरा लैन कार्ड काम कर रहा है, मेरा नेटवर्क ठीक ठाक है, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फिर क्या करूंगा, फिर गूगल को पिंग करूंगा, उसके आगे मैं DNS को पिंग करूंगा। ठीक है, अभी देखिए विंडोज में आप DNS देखेंगे, विंडोज में अगर आप लगाएंगे ipconfig/all तो ये पूरा आईपी दिखा रहा है। ये जो है वायरलेस लैन अडाप्टर वाईफाई, देखिए ये वाईफाई का आईपी दिखा रहा है। तो वाईफाई में आईपी क्या है, आईपी एड्रेस है ये 192.168.1.146, इसका ये सबनेट है। ये सबनेट हम लोग सीखेंगे नेटवर्किंग में होता है क्या। ये जो है लीज, ये हम सीखेंगे DHCP का लीज क्या होता है, क्योंकि ये डायनेमिक आईपी होता है। ये देखिए यहाँ डिफॉल्ट गेटवे, इसके बाद बता रहा है कि DNS सर्वर, ठीक है, यहाँ भी बता रहा है DNS सर्वर, ये DHCP है DNS, ठीक है। एक DNS है PING, ये एक DNS एड्रेस है, ठीक है, इसे शायद गूगल यूज करता है। एक DNS है ये सब यूनिवर्सल कुछ DNS है, कुछ गूगल यूज करता है, कुछ रिलायंस का DNS है, कुछ BSNL का DNS है, ठीक है। DNS तो चाहिए ही आपको, DNS बिना वेब नहीं होगा। तो ये आईपी से आप देख सकते हैं आपका आईपी क्या है, DNS क्या है, गेटवे क्या है, और ये होता है क्या, गेटवे DNS इन डेप्थ नेटवर्किंग क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी सर आपने प्रेस किया, उससे क्या होगा, स्टॉप या हाँ, ये एक्चुअली यहाँ पर होता है, विंडोज में क्या होता है 4 पैकेट होकर बंद हो जाता है, अच्छा ठीक है, चलता ही यहाँ पर ये चलता ही रहता है, ये कभी बंद नहीं होगा, तो फिर ठीक है। इसको बंद करने के लिए कंट्रोल C कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पता चल रहा है ये 6 पैकेट भेजा था, देखो बता रहा है 6 पैकेट ट्रांसमिटेड, 6 पैकेट रिसीव्ड, कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जब हम गूगल को पिंग करते हैं, 100 पैकेट मैंने पिंग किया, लंबा चौड़ा में टाइम दिया, 5 मिनट तक टाइम देके देखा, उसमें से मान लो 80 पैकेट रिसीव हुआ, 20 पैकेट लॉस हुआ। ये जो 20 पैकेट लॉस हो रहा है ना, इसके वजह से मेरा नेट स्लो हो जाता है, ठीक है, वो 20 पैकेट बीच में जा रहा है। आप 100 रुपया लेके बाजार निकला है कुछ खरीदने के लिए, 20 रुपया आपने खो दिया, तो क्या होगा, इफेक्ट आएगा ना, सेम इफेक्ट यहाँ भी होता है। आप इस पैकेट को ना, ये जो मैं पिंग भेज रहा हूं, इस पिंग का मैन PING पिंग देख के आपने बता सकता है कितना पिंग करना है। आप -C करके 10 लगा दीजिए, 10 बार करके निकाल आएगा, ठीक है। इसमें एक चीज होता है, पैकेट साइज होता है, एक पैकेट साइज S। नॉर्मल पिंग में क्या होता है, नॉर्मल पिंग में सिर्फ एक ब्लैंक पैकेट जाता है उस तरफ, उसको देता है ब्लैंक लिफाफा, कुछ नहीं है, ठीक है, वहां से भी ब्लैंक लिफाफा आ गया। ब्लैंक लिफाफा आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं लिफाफा में कुछ वेट ही डाल दिया तो ले जाना प्रॉब्लम है, ले आना भी प्रॉब्लम है, वो वेट हो गया। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, इसी लाइनेक्स में न्यू विंडो, देखिए इसी लाइनेक्स में मैं पिंग लगा रहा हूं अभी, PING -C 7 पैकेट टू कॉम, 2 3 4 5 6 7 खत्म। क्या पैकेट मतलब क्या होता है?
पैकेट मतलब यहाँ जब एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा जाता है ना, डेटा कैसे जाता है? आपने एक मेल किया, मेल में एक कंटेंट है, उसके साथ कुछ अटैचमेंट है, ये जो मेल जा रहा है कहाँ जा रहा है? आपने मेल किया आपका गूगल अकाउंट से किसी का याहू अकाउंट या ऑफिस का अकाउंट, उसका सर्वर कहाँ पर है? कहीं जगह पर है। तो ये मेल आपका मशीन से निकलकर इंटरनेट होकर गूगल का मेल सर्वर में जाएगा, गूगल का मेल सर्वर से गूगल उसको ट्रांसफ़र कर देगा उसी मेल सर्वर में, उसके जाके उसका जो मेल सर्वर है उसके अंदर उसका बॉक्स है, मतलब एक जगह फिक्स है, उसमें जाकर वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर स्टोर हो गया। तो वहाँ पर अगर स्टोर हो गया, ये डेटा गया कैसे यहाँ से? वो मेल क्या, वो चिट्ठी वो ऐसी तरह ही गया? नहीं, वो चेंज होता है। आपका एप्लीकेशन से लेकर फिजिकल लेयर तक इसका एक ऑप्शन होता है लेयर, इसको थोड़ा हो सके तो पढ़िएगा। OS layer हाँ, OSI लेयर्स। बहुत इम्पोर्टेंट है ये इमेज में जाइए, देखिए वो एक लेयर होता है जो 7 लेयर में बटा हुआ है। जब भी कोई डेटा हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं ना, ये 7 लेयर में, ये एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मेल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से आपने कुछ सेंड किया, वो कहाँ से कैसे जाएगा? यहाँ से वो प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। फिजिकल मतलब बिट बाइट में तोड़ जाता, मतलब 0-1 में कन्वर्ट हो जाता, वो 0-1 केबल के अंदर से चला जाता है। ठीक है, आपने अभी आपका ऑफिस का मेल से गूगल याहू किसी को भेजा है, जो गूगल याहू का सर्वर मान लीजिए सिंगापुर में है या यूएस में है, तो वो फाइबर ऑप्टिक होकर निकल जाता है, वहाँ पर जाता है तो बाइनरी वहाँ तो पहुँच गया। मैं अभी एक मेल देखा, मैंने मेल को क्लिक किया, ओपन कर रहा हूँ, तो कैसे होगा? वो हमारा जो मेल बॉक्स है, जो मेल सर्वर में, वहाँ से डेटा मतलब बाइनरी फॉर्मेट में आएगा, आके इसी तरह ऊपर की तरफ जाएगा, जाके मेल में खोलेगा। ये इतना सारा लेयर है। अच्छा नीचे से जाएगा ना हाँ, ये जब भेज रहा हूँ तो एप्लीकेशन से फिजिकल होके निकल जा रहा है, जब वो आ रहा है फिजिकल से हिट हुआ, फिर ऊपर की तरफ आएगा, एप्लीकेशन में जाकर खुल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक डॉक फाइल भेजा है, जैसे मैं क्लिक करूंगा डॉक फाइल ओपन होगा, मेरा वर्ड, उसमें डॉक ओपन हो जाएगा। तो ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने के लिए एक ऑप्शन है, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। इस तरह बहुत सारा सेंटेंस है, उसको अगर याद रखेंगे तो ये फर्स्ट लेटर से वर्ड बनाया गया एक सेंटेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन था, वो अलग था। कल मैंने शेल पढ़ रहा था, ठीक है, अलग से। तो टर्मिनल मुझे समझ में आया, टर्मिनल होता क्या, एक विंडो होती है। तो शेल एक्चुअली होता क्या, टर्मिनल के अंदर एक ऑलरेडी प्रोग्राम बिल्ड होता है जो नहीं। हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट हाँ 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 हाँ, सोच सकते हैं, जैसे ये कमांड प्रॉम्प्ट है, यही टर्मिनल है। ठीक है, यही कमांड प्रॉम्प्ट होता है, यही आपका टर्मिनल है। मतलब एक इंटरफेस दिया गया, एक आईडी दिया गया, जहां से आप कमांड भेज सकते हैं। ठीक है, वही है ये, या टर्मिनल। शेल क्या है? अब जब कमांड दे रहे हैं, वो कमांड एग्जीक्यूट कौन करेगा? आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कमांड का एग्जीक्यूशन, वो कमांड एग्जीक्यूट कौन करेगा? कार्नेल करेगा। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी एग्जीक्यूट होता है कार्नेल से होता है। अभी कार्नेल को पता कैसे चलेगा क्या आपने दिया है? क्योंकि कार्नेल को सिर्फ पता है बाइनरी कोड और कुछ नहीं। तो शेल जो है, आपका कमांड बाइनरी में कन्वर्ट करके कार्नेल को दिया है। समझ गया? अभी कार्नेल उसको रन किया, कार्नेल का जो आउटपुट था वो शेल को दिया, वो तो 0-1 में है, हमें नहीं समझ में आएगा। शेल उसको क्या किया, फिर हाई लेवल में कन्वर्ट करके आपको दे दिया। ठीक है, शेल बीच में, जैसे होता है ना, पहले हमारे यहाँ से मान लीजिए पीएम जा रहा है जापान में, तो एक ट्रांसलेटर होता था बीच में, एक अभी भी अभी भी जाता है, रशिया गया था, ऐसा होता है।
वहाँ मान लीजिए मोदी जी हिंदी में बोल रहा है, कोई एक है लेडी साइड में जिसको हिंदी और रशियन आता है, वो इमीडिएट उसको रशियन। इधर राहुल गांधी और यहाँ पे आजकल तो मशीन आ गया अभी मशीन भी आ गया। वो कान में लगाने कान में क्या, ऐसे सामने आप ऐसे पकड़ के रखो और अपनी लैंग्वेज बताओ, सेट कर लो उसमें, वो मशीन उसको इनपुट लिया, वॉइस आउटपुट दे दिया उसी लैंग्वेज में। जापान में मैं देख रहा था ऐसे यूज कर रहे हैं लोग। मैंने वीडियो देखा था वो खुद इनका हाँ। हिंदी का, तो मतलब वो हिंदी में बोल नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो मशीन, मैं ढूंढ रहा था क्योंकि वो मशीन अगर रहे, आप इंडिया के कहीं भी कोने में चला जाओ, किसी से भी बात कर लो, हिंदी से कनाडा ट्रांसफर हो जाएगा। पर वो एक रोबोटिक रोबोटिक, हाँ, अल्टीमेट उसमें 15-20 कुछ लैंग्वेज सेट कर दिया, आप चूज कर लो आपका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, बस। वो ना एक रियल रिस्पांस दे रहा है, मतलब जैसे कि रोबोटिक रिस्पांस दे रहा है कि मतलब अगर आपने कोई लाइन बोली है तो उसका एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देगा। जैसे मैं एक नॉर्मल हिंदी बोल रहा हूँ लेकिन वो एकदम प्रॉपर हिंदी बोल वो रहा है। ट्रांसलेट कर रहा है, हाँ, पूरा ट्रांसलेट कर रहा है। ट्रांसलेट कर रहा है। जैसे गूगल में आप जाइए, कुछ ट्रांसलेट कीजिए, पूरा इंग्लिश सेंटेंस उठा के दे दीजिए, हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, हिंदी में आ जाएगा पूरा। और माइक वाला प्रेस कर हाँ, माइक प्रेस करके आप बता भी सकते हैं, हिंदी में आ जाएगा, वो बोल भी देते हैं उसको प्रोनाउंस करके। ये वाला याद है अभी इजराइल वाला क्या किया था, छोटा छोटा सा एक पैकेट सबके पास दे दिया था, बाद में धमाका हो गया था। हमको लगता है ये पिंक का ही कमाल होगा इस तरह। होगा कुछ, उन लोगों का बहुत दिमाग है टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे पिंक किया होगा, वहाँ देखिए और एक चीज देख लीजिए आज के लिए, पैकेट साइज, क्योंकि नॉर्मल जब पिंग करता है ना, ब्लैंक लिफाफा भेज रहा है, लेकिन मैं यहाँ पैकेट साइज दे सकता हूं। कैसे? PING -S, इतना बाइट्स मैंने भेजा, किसको? google.com। बाइक से भेजा, बट इसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। नहीं, लेकिन एक ब्लैंक पैकेट बनाया जिसका वेट है, ठीक है? हाँ, मैंने 1500 बाइट्स दिया, ठीक है? मतलब जो मैंने पैकेट भेज रहा था उसमें कुछ गार्बेज भर दिया, उसको उतना बड़ा बना दिया। आप लेके दिखाओ मेरा जो बैंडविड्थ है उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए ये फंस गया, हाँ, ये नहीं हो रहा है अभी, वो दिख रहा है आईपी, ले नहीं पा रहा है। चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं, हजार का किया, अब देखिए जा रहा है, ठीक है? अभी आपको मैं 5 kg दिया, आप कैरी करके ले जा रहे हैं, 50 kg दे दिया तो आप उठाएंगे कैसे? आपका कैपेसिटी है, यहाँ का बैंडविड्थ का भी एक कैपेसिटी है, और मैंने देखिए कुछ रोका नहीं तो चलते ही जा रहा है। -C करके अगर बता देता 10 तो 10 बार करके स्टॉप हो जाता। समझा नहीं, मतलब एक्चुअली करा क्या आपने अपने वो इस प्रोसेस में? मैंने यहाँ से जो आपको मतलब एक कुछ भेज रहा ना गूगल में, गूगल जाकर घूम के गूगल को हिट किया, गूगल बता हाँ मैं हूँ, हजीरा दिया, वहां से आ गया। वो भी समझ गया, हाँ लेकिन वो जो आपने जो साइज दिया है वो हाँ, वो साइज मतलब मैंने जब गूगल के पास भेजा है, ठीक है? गूगल के पास मैंने क्या भेजा है, जैसे डिलीवरी मैन आता है ना, छोटा एक डिलीवरी लेके आया, सर आपका डिलीवरी, आपने दे दिया, OTP दे दिया, एक इतना बड़ा डिलीवरी लेके आया। जैसे आपने बेड ऑर्डर किया तो गाड़ी में लाएगा ना, स्कूटी में तो नहीं आएगा वो, ठीक है? अभी उसके पास स्कूटी ही है, वो कैसे लाएगा? वो तो नहीं ला पाएगा, तो वो खड़ा है, वो भाई मैं ये बेड नहीं ले जा पाऊंगा, तो उसके लिए अलग इंतजाम करना पड़ेगा। अलग इंतजाम मतलब मेरे यहाँ जो बैंडविड्थ है, जो संतोष ने बैंडविड्थ लेके रखा है, उसको बढ़ाना है, बैंडविड्थ बढ़ेगा तो ये भी जाएगा। अच्छा, ये सब डिपेंड करता है उसका इंटरनेट बैंडविड्थ का ऊपर, उसका जो स्पीड होता है ना उसके ऊपर, ठीक है? समझ गया? जैसे मान लीजिए छोटा सा गली है, 2 चक्के के लिए सही है, उसमें क्या 4 चक्का जाएगा? नहीं जाए पाएगा, उसको बढ़ा दीजिए, अभी जाएगा। बैंडविड्थ वही है, छोटा है ज़्यादा है जो भी है, ठीक है? जो जो कमांड अभी डिस्कस किया ना, ये सब कमांड का कुछ एडवांस मोड कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर मंडे से हम लोग यूजर मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट एक एक करके स्टार्ट करेंगे, राइट? तो मैं इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करता हूँ और इसको डाल देता हूँ।